तुम्हें पता है नीट 2025 का रिजल्ट आ गया है। और AIR-1 कौन है ये पता है तुम्हें? नहीं पता ना। मैं बताती हूँ। मैं हूँ नीट 2025 का AIR-1। मैं हूँ, ठीक है ना, रोशनी सिंह। नीचे से लेकिन भाई देखो, रिजल्ट आ गया, ठीक है। और इसका इंतज़ार वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने आंसर की से मैच किया था और जिनके अच्छे खासे मार्क्स बन रहे थे। पेपर हार्ड था, सबके लिए था, और जिसके लिए हार्ड था और जिनके थर्ड फोर्थ ड्रॉप थे, जिनके पेपर अच्छे गए थे, उन्हें पता था कि कट ऑफ कम जाएगा। बट उन बेचारों का क्या, उन लाचार लोगों का क्या जिनके मार्क्स ही नहीं बन रहे थे। उनमें से मैं भी हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं फेलुअर हूँ। AIR-1 आया है मेरा, बट नीचे से। एंड भाई फ़नी वे में बताना चाहती हूँ, बट वो भी नहीं हो रहा अभी। और कुछ एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत है नहीं, बिकॉज़ मेरी आवाज़ ही काफ़ी है सब कुछ एक्सप्लेन करने की। बट फिर भी मैं बता देती हूँ कल का मेरा सीन क्या था। लाइक अभी है 15 जून है और 14 जून को रिज़ल्ट आया था। मैं कॉलेज गई हुई थी। सुबह में मैंने पढ़ाई करा, उसके बाद से मैं कॉलेज चली गई, बिकॉज़ मुझे एडमिट कार्ड वगैरह लेना था और मंडे से मेरा एग्ज़ाम है, तो मुझे कुछ और चीज़ें भी लेनी थी। एंड कॉलेज से लिटरली जब मैं घर पे आई तो नोटिफिकेशन में था कि रिजल्ट आ गया। और मैंने ना अपना पैर धोया है ना मुंह धोया है, पसीना से भीगी बस हुई। सामने मम्मी थी और मुंह से इतना निकल गया कि रिजल्ट आ गया। देन फिर मम्मी बोली, क्या है, कितना रिजल्ट आया है, चेक करो चेक करो। ठीक है, करना ही पड़ा, जबकि मैंने आंसर की से मैच कर ही लिया था, मेरी औकात। और मैंने बताया भी था, भैया को से बताया था। तो मैंने दिल पे पत्थर रख के चेक करना स्टार्ट करा। 3 बार ट्राई करा, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी। देन फिर पछताते हुए, गिरते हुए, मैंने भैया के पास अपना जो भी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड होता है वो भेजा और बोला कि अगर फ्री हो तो एक बार ट्राई करना। तो उनसे भी नहीं हो रहा था, उन्होंने बोला कि रात में हम लोग ट्राई करते हैं। इवनिंग में लिटरली 6:30 के अराउंड मेरे जीमेल पे एक मैसेज आता है और मैं नोटिफिकेशन में देखती हूँ। मैं नहीं, मेरा छोटा भाई देखता है, क्लिक करता है तो वहाँ पे मेरा मार्क्स दिख जाता है। मेरा मार्क्स जिसमें था AIR-1 रोशनी सिंह। और मार्क्स 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 देखो, नीट के बाद मेरी ऐसी हालत हो गई है ना कि मार्क्स को मैं मास्क बोल रही हूँ। एंड ठीक था, क्या ही बोलूँ, अच्छा नहीं था, बस मार्क्स बिल्कुल अच्छा नहीं था। और बीइंग अ सेकेंड ड्रॉपर मेरे इतने मार्क्स नहीं आना चाहिए था। और क्लियरली मैं बता दूं कि मैं वहाँ खड़ी हूँ जहाँ पे मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना पढ़े हुए, जब मुझे नीट का एन भी नहीं पता था, उतना रिजल्ट आया था ना, जितने मार्क्स उतने अभी मैं यहाँ पे हूँ। एंड रिजल्ट देखने के बाद तो बस मम्मी ने बोल दिया कि छोड़ो नीट वगैरह, क्या रखा है इसमें, शादी ब्याह करो, घर संभालो। आई वॉज लाइक चुप, एकदम चुप हो गई। एंड सबको पता ही है कि जब हमारा वो वक्त ख़राब होता है तो सारे लोग आते हैं उंगली करने। तो मेरा छोटा भाई, मेरा सबसे बड़ा इनेमी, जो कि जब मैं गिरती हूँ, जब मेरी ऐसी हालत होती है, तब उंगली करने आ ही जाता है। फिर मतलब मैं बता नहीं सकती वो मुझ पे कितना हंसा है, हंसता गया है, हंसता गया है। एंड ही वॉज लाइक, रोले, थोड़ा सा तो रोले, रो क्यों नहीं रही है। क्यों रो मैं ये सब देख कर, ये सब सह कर इतनी ज़्यादा थेथर हो चुकी हूँ ना कि मुझसे रोना नहीं आ रहा, मुझे रोना नहीं आ रहा। सच में गाइस, मुझे थोड़ा सा तो रो लेना चाहिए, सैड हो लेना चाहिए, बट ऐसी फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं आ रही। आई डोंट नो व्हाई। और अभी मेन मुद्दा ये है कि मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि नीट वगैरह छोड़ दो। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं अब नीट का प्रिपरेशन करूँगी भी या नहीं। ऐसी कुछ सीन चल रही है। एंड आई वाज लाइक, क्या हो गया,
ये क्या हो गया, रिजल्ट आने से पहले ठीक था, मैं पढ़ तो रही थी बट अभी सिचुएशंस हाथ से निकलती जा रही हैं। एवरीवन इज़ लाइक नीट छोड़ दो। इनफैक्ट मेरे फादर जी, मेरे पापा जी ने कॉल करा और बस उनको पता था रिजल्ट आ गया है, मम्मी ने बता भी दिया था इधर। फिर मुझसे भी बात कर रहे हैं, बेटा रिजल्ट आ गई। हम बोले हाँ पापा जी आ गई। दैन फिर बोल रहे कितना आइला बेटा, एंड मैं बोली बस फेल पापा जी। तो देन माय फादर इज छोड़ दा नीट हो गेल तारा से ना होई। एंड मैं बोली मैं बस बोलने जा रही थी। और मैं तुम सबसे बोलूँगी बस इतना कि ये सब के लिए इजी नहीं है। मैं सच में लिटरली मैं जहाँ थी वहाँ पे आके खड़ी हो चुकी हूँ और सामने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं मेरे सामने, मैं उसको कैसे हैंडल करूँगी अभी सिचुएशंस मुझे नहीं पता। बट या ज़िंदगी है, जीना तो पड़ेगा ही, ठीक है। एंड सच में मुझे रोना नहीं आ रहा है, आई डोंट नो वाई, बट अंदर से एक बोझ टाइप में हो रहा है। बस जिस दिन रोऊंगी उस दिन ही जाके हल्का होगा। बट ठीक है, कोई बात नहीं। जिसके 300 200 आए, 5 जिसके तो 500 प्लस आए हैं और 600, सबसे पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। एंड जिसके 200 300 इतना आए हैं उनको भी कॉन्ग्रेट्स। आप लोग हारे नहीं हो, पेपर टफ नहीं होता तो इस बार आप भी MBBS में होते, नो डाउट। बट अभी हम लोग अपने पास्ट में तो नहीं रह सकते ना। पास्ट से हम लोग सिर्फ अपनी वो लेशन याद करके रख सकते हैं कि हाँ उसमें क्या था, क्या कमी थी, इसको हम लोग समझ के आगे बढ़ेंगे। एंड हाँ, अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था तो आप फुल ड्रॉप ही लेना, और अगर आपका सेकंड ड्रॉप या फर्स्ट ड्रॉप था तो आप लोग पार्शियल के साथ ही चलो, प्लीज़ पार्शियल के साथ चलो। BSc वगैरह कर लो, अच्छा रहेगा। BSc नर्सिंग नहीं, BSc नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला। एंड बस फैमिली का रिएक्शन मेरे यही था कि एवरीवन वाज लाइक शॉक्ड। मम्मी ने बोल दिया पढ़ाई लिखाई छोड़ दो अब, पापा जी ने भी बोल दिया नीट नहीं होगा तुमसे, रहने दो। मेरे छोटे भाई ने मेरा ऐसा मजाक उड़ाया है कि मैं उससे नज़रें नहीं मिला पाती हूँ। मैं उसको लाइक कुछ बताने भी जाती हूँ, कोई क्वेश्चन में डाउट भी होता है तो फिर बोलता है तुमने क्या उखाड़ रखा है, पहले हंसता है पहले और ये बोलता है। एंड मतलब मुझे सच में लगता है कि मैं उस लायक ही नहीं हूँ अभी, इसलिए मैं चुप रहती हूँ। और मेरे मार्क्स लिटरली फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं, सेकंड फर्स्ट ड्रॉप हाँ फर्स्ट ड्रॉप में जितने थे उसी के अराउंड है। प्लीज़ आप लोग अच्छे से रहो और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी पता है कि मेरा सेकंड ड्रॉप हो गया है एंड लिटरली उतने मार्क्स नहीं बन रहे हैं। सब लोग लाइक ये सोच रहे हैं कि कॉलेज नहीं मिला, रैंक नहीं आ रहा, कट ऑफ वगैरह का, और मैं सोच रही हूँ कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मुझ में क्या है, क्या कमी है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। पढ़ती तो मैं भी हूँ भाई, सुबह से पढ़ती हूँ, सुबह शाम पढ़ती हूँ, पर पता नहीं क्यों नहीं आता। बट एनीवे आप लोग कोई गलत कदम नहीं उठाना, यही है ज़िंदगी का नाम, मतलब सॉरी जल्दी का नाम ज़िंदगी, ठीक है ना। तो जैसा है जो है, उतार चढ़ाव आता है, बट अपना बेस्ट दो। अब अभी बैठ के सबसे पहले मिस्टेक आप लोग अपना लिख रखो कि क्या क्या मिस्टेक हो रखा था, और उस मिस्टेक को कभी दोबारा रिपीट नहीं करना। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अभी तो मेरे घर की सिचुएशन संभालती हूँ कि मैं ड्रॉप ले रही हूँ या नहीं, देन फिर मैं आप सबको अपडेट दे दूँगी। सो या